हेलो बच्चों। आज हम शेयर फोर्स से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट ठीक करेंगे। बहुत सारे बच्चों को जब वो बीटेक में इंजीनियरिंग करते हैं जब या डिप्लोमा कर रहे होते हैं तो वहाँ शेयर फोर्स निकालने में उनको बड़ा दिक्कत होती है। जब यूडीएल और एज वेल एज उसमें पॉइंट लोड लगा हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। यूडीएल पर ही पॉइंट लोड लगा हो तो और दिक्कत होती है। तो कुछ इसी तरीके का आज एक क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और एसएफडी भी बनाएंगे, बीएमडी भी बनाएंगे। ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट लोड ले लिया यहाँ पर और यहाँ मैंने यूडीएल लिया है। ये पूरा यूडीएल लिया है मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक और इसमें मैंने एक पॉइंट लोड ले लिया। यूडीएल के ऊपर पॉइंट लोड लिया है मैंने यहाँ पर यूडीएल जब खत्म हुआ तब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लोड ले लिया है। ये मैंने बोल दिया 2 किलो न्यूटन है। ठीक है। और इधर मेरा 5 किलो न्यूटन है। ठीक है। जो यूडीएल आपको दिया गया है, यूडीएल दिया गया है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। हम सब जानते हैं कि ये जो यूडीएल है ये एक इंटेंसिटी दी होती है, इसको हमको पॉइंट लोड बनाना होता है। ठीक है। और नहीं पता है तो हम बता देंगे अभी थोड़ी देर में, जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे आगे। ये हो गया। ठीक है। और चलिए इनके नाम, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है। एंड देन ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। ये है हमारे पास। ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन बनता है। ये पूरी एक बीम है। बीम पर 2 पॉइंट लोड लगे हैं, एक 2 किलो न्यूटन सी पर, एक 5 किलो न्यूटन ई पर। 2 ही यूडीएल लगे हैं, सेम इंटेंसिटी के लगे हैं। ए से लेके सी तक 2 किलो न्यूटन पर मीटर लगा है। बी सी डी को कवर करते हुए 2 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल लगा है। ठीक है। अब इसमें बहरहाल आप लोग रिएक्शंस तो निकाल ही लेते होंगे, तो रिएक्शंस हम निकाल देते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सपोर्ट दी गई है इसमें, ऐसे ये सपोर्ट है। जहाँ सपोर्ट होती है वहीं रिएक्शंस लगती है, ये भी हम सब जानते हैं। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हैं सारी ये गिवन है आपको। ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर एंड देन ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये सभी 1.5 है। आप ये मत देखिएगा कि हाँ मैंने थोड़ा बड़ा छोटा बना हुआ है, लेकिन ये सिमिलर डिस्टेंस इसमें गिवन है मुझे लगता है। यस, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एंड देन 1.5 मीटर, राइट। ये डिस्टेंसेस इसमें गिवन है और मैं इसकी रिएक्शन भी अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट क्या है कि मैं शियर फोर्स को ही निकालेंगे। शियर फोर्स को ही निकालेंगे आज, चाहे कुछ हो जाए हम शियर फोर्स को ही निकाल के रहेंगे, है ना। इसमें बड़ी दिक्कत होती है बच्चों, तो वो दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट। ठीक है। चलिए, ये हो गया। इस तरफ रिएक्शन है हमारी। एक्चुअली रिएक्शन कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, वही देख रहा था मैं। 9.125। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटे, तो सबसे पहले हमारा काम होता है रिएक्शंस फाइंड आउट करना। तो रिएक्शंस आप इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। जब रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इनके जितने भी ये जो लोड हैं इन सब को आपको पॉइंट लोड बनाना होता है। ठीक है। तब आपकी रिएक्शंस फाइंड आउट होती हैं। ठीक है। तो रिएक्शन आप कुछ ऐसे ही करेंगे, जैसे मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे आर ए, ये आर बी है, ये मैंने निकाल दी ऑलरेडी।
जब हम आर ए प्लस आर बी करेंगे, मैं भी ऐसे रफली बता रहा हूँ आपको, अभी तो ये निकाल ही दिया है। देन सबसे पहले देखिए ये दो अपवर्ड काम कर रहे हैं, इनके ऊपर जितने डाउनवर्ड लोड काम कर रहे होंगे उन सबको लेंगे इसके इक्वल। कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन, कितना लग रहा है 5 किलो न्यूटन प्लस, क्यों? क्योंकि सब लोग ये कितना है डाउनवर्ड है। ये क्या है? ये यूडीएल है। यूडीएल को जब पॉइंट लोड बनाया जाता है बेटे, तो यूडीएल जितनी लेंथ पे काम कर रहा होता है उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। यानी बी से लेके डी तक काम कर रहा है, तो इसकी पूरी 2 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1.5 और 1.5 3 हो गया, तो कितना हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया 7 10 16। अब इसी तरीके से आप मोमेंट ले लेंगे। मोमेंट जैसे ही लेंगे, जैसे मान लीजिए मोमेंट आपने ले लिया, मोमेंट एट ए, जैसे ही आप निकालेंगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.125। जब आर बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देन आप यहाँ इस वाली इक्वेशन में लगाएंगे, देन आर ए फाइंड आउट कर लेंगे 6.875 किलो न्यूटन। बहुत इजी है ये मूवमेंट लेना भी, मैं सिखा चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियोस में, तो आप देखना वहाँ पे। आज मेन कंसेप्ट हम सीयर फोर्स पे करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सीयर फोर्स को, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी फिर अच्छा नहीं लगेगा कि यार इतनी लंबी वीडियो बन गई है, अच्छा नहीं लग रहा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले शेयर फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। शेयर फोर्स के लिए मुझे इस बीम पर हर एक पॉइंट पे जाना होगा, बीम के हर एक पॉइंट पे, चाहे वो ए हो, सी हो, डी हो, ई हो, बी हो, किसी भी पॉइंट पे जाना है, और उस पॉइंट के राइट और लेफ्ट में जाके मुझे देखना है कितना लोड लगा है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे? तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे राइट से, शियर फोर्स एट बी ऐसे, और शियर फोर्स एट बी। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए सिंपली तरीका बता रहा हूँ मैं, बी से इधर देखो कोई लोड लग रहा है, इधर बाहर, तो यहाँ कुछ लोड नहीं लग रहा है, इसलिए 0 किलो न्यूटन, सिंपल जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जब हम बी से इस तरफ आएंगे, ई की ओर, दिख रहा है बी से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं हम, बी से लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं, और जब लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं ना बेटे, तो ई पर नहीं जाते, इस चीज का ध्यान रखना है, इस ई पर नहीं जाएंगे, यहां आप बैठ जाएंगे, सिर्फ यहां तक, ठीक है? यहां तक बैठ जाएंगे। मतलब जब आप बी से लेके इधर देखेंगे तो कितने लोड काम कर रहे होंगे, ये नहीं कैलकुलेट करना है हमने। तो इस चीज को समझना है कि जब हम बी से इधर आएंगे, ई के नजदीक यहां, तो कितने लोड काम कर रहे हैं। अब एक चीज और है, जब आप यूडीएल को कन्वर्ट करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है आपके पास, और आपके पास इंटेंसिटी गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये यूडीएल है और ये आपको इंटेंसिटी दे दी इसने, ठीक है? ये 1.5 मीटर दे दी, बिल्कुल आप इसको क्या करेंगे, पॉइंट लोड बना देंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा? 3 किलो न्यूटन हो जाएगा, और बिल्कुल सेंटर में टिक जाएगा, यानी 0.75 और 0.75, इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब अगर आप यहां से लेके इधर तक आ रहे हैं, ई पर नहीं आना है आपको, ई के नजदीक तक देखना है, और जब ई के नजदीक देखेंगे तो क्या ये यूडीएल की प्रॉपर डिस्टेंस रहेगी आपको? नहीं रहेगी।
जब भी ई के नज़दीक आप यहाँ होंगे और तब देखेंगे तो यूडीएल आपकी प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ तक है डिस्टेंस, बी से ई तक प्रॉपर डिस्टेंस है 1.5, लेकिन ई के नज़दीक क्योंकि आप अपने आप को एज्यूम कर रहे हो इस जगह, तो ये डिस्टेंस तो है ही नहीं आपके पास। इट मीन्स कि उस वक्त मैं इस इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं करूँगा और यहाँ खड़ा होकर देखूंगा कि कितने लोड लगे हैं, तो सिर्फ एक यही लोड लगा है और कोई लोड ही नहीं, सिर्फ यही लोड लगा है। आई होगी मेरी बात समझ। और जो ये लगा है ये अपवर्ड लगा है, और जितने भी अपवर्ड लोड लगेंगे इसमें हम उनको प्लस लेंगे, और जितने भी डाउनवर्ड लोड लगेंगे हम उनको माइनस लेंगे। तो ये अपवर्ड लोड लगा है तो मैं इसको 9.125 किलो न्यूटन लिख लेता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज और देखते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा पहले इरेज कर लेता हूँ, वरना तो फिर इसको इरेज करना ही ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना। देखिए, अब देखते हैं। जो हम लोड लेंगे ऊपर की तरफ वो हम लेंगे प्लस, जो डाउनवर्ड होगा उसको ले लेंगे हम माइनस। ये शियर फोर्स किस तरीके से हमें लेना है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने बता दिया, जब ये बी से लेके ई के नज़दीक आप आएंगे, ई के नज़दीक जब आप आएंगे तो सिर्फ यही लोड काउंट होगा। अब मैं कर रहा हूं एस एफ ई से राइट साइड की बात कर रहा हूं। एस एफ ई से राइट, ई पर ही खड़े हैं आप, ई पर ही खड़े हैं और ई से इस तरफ देख रहे हैं, ई पर नहीं, ई से इस तरफ देख रहे हैं हम। और जब इस तरफ देखेंगे तो कितने लोड काम करेंगे। अब ई पर हैं तो ये प्रॉपर डिस्टेंस है मेरे पास। जब आप ई पर खड़े होते हैं तो ये प्रॉपर डिस्टेंस है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस यूडीएल को कन्वर्ट करना है। इस यूडीएल को जैसे ही कन्वर्ट करूंगा बेटे, जैसे ही मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 3 किलो न्यूटन, और ये 0.75 और 0.75 इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के जब मैं अब ई से इस तरफ देखूंगा तो एक लोड मेरा ये काम कर रहा होगा और एक लोड मेरा ये काम कर रहा होगा, दो लोड काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमें उसे कैलकुलेट करना है, उसी चीज़ को मुझे यहाँ कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, मैं इस चीज़ को बार बार हटाता भी रहूँगा जिससे कि मेरा ये जो देखिए, अब ये तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक ये एक पॉइंट लोड है और एक ये वाला पॉइंट लोड है, तो कर लेंगे। कितना आ गया बेटे, ये आ जाएगा मेरे पास 9.125, चूंकि ये अपवर्ड है। क्या है, अपवर्ड, और ये क्या है, डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। कितना आ जाएगा ये 6.125 किलो न्यूटन। अगर इसमें आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। एस एफ ई से जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे, आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, जब भी आपके पास लेंथ प्रॉपर होगी तो यूडीएल काम करेगा। लेंथ प्रॉपर नहीं होगी तो आप यूडीएल को कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है प्रॉपर। जब मैं ई के यहाँ नज़दीक था तो डिस्टेंस प्रॉपर नहीं थी मेरे पास, कितनी थी, लेकिन जब मैं ई पर आ गया तो ई के अब ये प्रॉपर डिस्टेंस है। दैट्स वाई इस यूडीएल को कन्वर्ट करके पॉइंट लोड बनाया और वो माइनस हुआ उसमें से। माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि डाउनवर्ड काम कर रहा है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, राइट। और अब हम चलते हैं ई से इस तरफ डी की ओर। अब फिर वही कंडीशन आएगी कि आप डी के नजदीक हैं, डी पर नहीं, डी के नजदीक हैं, और जब नजदीक होंगे तो तब भी ये यूडीएल काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है,
चूंकि इतना यूडीएल तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ना, तो यहां तक तो प्रॉपर है मेरे पास यूडीएल इंटेंसिटी, लेकिन ये मुझे पता नहीं कितना डिस्टेंस है, तो मैं सिर्फ इतना कैलकुलेट नहीं करूंगा, इतना जरूर कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, कैसे? देखिए, एक मेरा ये लोड आ जाएगा, एक मेरा ये वाला लोड आ जाएगा, और एक ये वाला लोड आ जाएगा जो 3 किलो न्यूटन है। एक तो ये देखिए, यहां तक कर रहा हूं मैं कैलकुलेट। अब इस इंटेंसिटी को नहीं ले पा रहा हूं मैं, इतनी वाली को। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ई के नजदीक बैठा हूं मैं, ई पर नहीं बैठा। इस चीज को, कंसेप्ट को समझना बहुत सारे टीचर्स नहीं समझा पाते हैं, लेकिन सब लोग कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। समझ में आया? डी के नजदीक आप बैठे हैं, जब डी के नजदीक आप बैठे हैं तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन करने का पैटर्न बता रहा हूं, है ना? तो अब यहां देखिए, ई से जब इधर चलेंगे कितना हो जाएगा बेटे? इसको भी आप हटा दो इतना, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 9.125 -3 है और -5 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी इसको नहीं लेना है, ये वाली चीज नहीं है आपके पास अभी, सिर्फ इतना है। जब आप यहां बैठे हैं ना, यहां, तो आपको ये नहीं लेना, सिर्फ ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। और ये इसलिए लेना है क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस है ई से बी। जब ई से डी के नजदीक हैं आप, तो प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है इसी ओरियल की। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, इस चीज को समझना, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चे 1.125 किलो न्यूटन, इतना आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइज में। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भी हम इधर ले आते हैं। चलिए, अब ये ई पर आ गया। अब आप एस एफ डी पर चलेंगे। एस एफ डी से राइट साइड चलेंगे, डी से राइट, किधर? डी से राइट चलेंगे। अब डी से राइट जब चलेंगे ना, डी पर हैं आप डी पर हैं, जस्ट डी पर हैं। जब डी पर हैं तो ये पूरी डिस्टेंस काउंट होगी। अब ये यूडीएल काउंट होगा, प्रॉपर यूडीएल। कैसे? आप यहां डी पर हैं, ठीक है, डी से इधर चलेंगे तो ये यूडीएल पूरा काउंट होगा। अब ये वाला फोर्स तो है ही 9.125, ये पॉइंट लोड भी है, माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड है। अब ये 3 किलो न्यूटन यहाँ काउंट नहीं होगा मेरे बच्चा, इस चीज का ध्यान रखना, ये काउंट नहीं होगा, ये नहीं होगा काउंट, ठीक है। क्योंकि अब बी से डी प्रॉपर डिस्टेंस है मेरे पास 3, 1.5 है, और यूडीएल कितना लगा है? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल इसके टॉप पर यहां बैठ जाएगा आके। ये कितना हो जाएगा? ये 6 किलो न्यूटन इस तरीके से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 किलो न्यूटन हो जाएगा। और 6 किलो न्यूटन अगर हो जाएगा तो ये 6 ऐसे माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास, वो माइनस में हो जाएगी आपके पास -1.875 किलो न्यूटन। अब ये आपके पास माइनस में वैल्यू आ गई डी से जब इधर चलेगी। क्यों? क्योंकि ये यूडीएल जो था आपका, अब यहां इस पूरे के बीच में काम कर रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद एस एफ सी से, सॉरी डी से लेफ्ट साइड जाएंगे, और जब लेफ्ट साइड आप यहां तक जाते हैं, मान लीजिए यहां बैठे हैं आप,
तो भी तो बेटे ये वाले सारे फोर्स काउंट होंगे। तो जो अभी आपने किया ये वाले सारे फोर्स काउंट किए थे, आप यहाँ आ गए, अभी भी तो उतना ही, तो इतना ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। इस चीज को समझना है आप लोगों को, है ना। ये हो गया। अब एस एफ सी से इस तरफ चलेंगे, जब सी पर हैं आप, सी से इधर चलेंगे तो भी जब सी पर हैं, अब कहाँ हैं आप, जब आप सी पे हैं, सी से इस तरफ चल रहे हैं तो भी यही लोड काउंट हो रहा है। कितना है, माइनस के 1.875 किलो न्यूटन, राइट। और जब आप सी से इस तरफ चलेंगे, अब चीजें बदल जाएंगी। जब सी से लेफ्ट साइड आप जब चलेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। अब देखिए कैसे होगा। सी से आप इस तरफ आ रहे हैं और ए के नजदीक हैं आप यहां। अब देखो यूडीएल के लिए प्रॉपर डिस्टेंस नहीं मेरे बच्चा, जब सी से ए की तरफ चलेंगे, लेकिन हाँ जब सी से इस तरफ चलेंगे और आप यहां हैं तो यूडीएल तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये पॉइंट लोड जरूर काउंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं काउंट करना चाहूं तो 9.125 चाहूं तो इसमें से -2 कर सकता हूं मैं, क्योंकि यही सेम चीजें हैं। ये हो गया। और आपका ये यूडीएल पूरा काउंट कर रहे हैं, 2 से इसमें 3 में कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये -5 है, एंड देन ये कितना है, -2 है। अब इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -3.875 किलो न्यूटन, ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, माइनस का, क्योंकि इसमें -2 ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि डाउनवर्ड है, इतना हो जाएगा। और अब हम एस एफ ए से चलेंगे। कितना समझ में आ रहा होगा यार, है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, है ना। अगर नहीं आएगा तो, है ना। एस एफ ए से जब हम राइट साइड जाएंगे ना बच्चे, राइट साइड, एस एफ ए से राइट साइड जब जाएंगे, अब आप ए पर ही हैं, इस चीज को समझना है। अब आप ए पर ही है, कहाँ है, ए पर। ए से जब इधर को जाएंगे ना तो सारे फोर्स काउंट हो जाएंगे, ये यूडीएल तक काउंट हो जाएगा। कैसे, 9.125, देखो ये यूडीएल लगा है, 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 हो जाएगा, 2 और ये 3, 2 3 6 हो जाएगा, डाउनवर्ड काम करेगा। 5 भी, जो इंटेंसिटी होती है वो डाउनवर्ड ही काम करती है। डाउनलोड आ रहा है बहुत बार दिमाग में, ऐसा तो कुछ डाउनलोड ही नहीं किया मैंने, डाउनलोड है भाई। अब ये जो है, ये जो 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसको भी आप इंटेंसिटी है, ये पॉइंट लोड बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप तो -6.875 किलो न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, -6.875। और ये उतना ही होना चाहिए जितना आपकी सपोर्ट ए पर, ए सपोर्ट जो दिख रही है उस पर रिएक्शन हो, उतना ही आना चाहिए। जब भी आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम हो, 2 सपोर्ट हो कॉर्नर पे, तो कुछ ऐसा हमेशा ही आएगा कि जब आप ए से इस तरफ जाएंगे तो वो उतनी ही वैल्यू आएगी जितना कि आपकी ए पर रिएक्शंस आएंगी। ठीक है, रिएक्शन आएगी, सॉरी। अब आप यहां से जब इससे इधर देखते हैं तो इधर तो कोई लोड नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं एस एफ ए से जब आप इधर जाएंगे तो 0 किलो न्यूटन। बस ये जो फोर्सेस हैं जिस तरीके से हमने लिए हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
बेंडिंग मोमेंट लेना बड़ा आसान होता है, ठीक है, लेकिन शियर फोर्स इस तरीके से लेना थोड़ा टफ होता है। मेरा मेन मोटिव था कि ये शियर फोर्स कैसे लेते हैं वो बताना। अब मैं इसको यहाँ प्लॉट करूँगा, आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। असल में थोड़ा फिगर बड़ा बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो भाई, है ना। अब यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चे कि सबके प्रोजेक्शंस नीचे डाल रहे हैं, जितने भी आपके पॉइंट लोड हैं उन सब के प्रोजेक्शंस नीचे डालेंगे, जितने भी पॉइंट लोड है बेटे उन सब के प्रोजेक्शंस नीचे डालेंगे, ठीक है। जितने भी आपको पॉइंट गिवन है इस पूरी सिंपली सपोर्टेड बीम में, ये हो गया। ये जो मैंने लाइन खींची है बच्चे, ये 0 किलो न्यूटन शियर फोर्स के लिए खींची है। शियर फोर्स 0 किलो न्यूटन। इस लाइन से प्लस शियर फोर्स चलेगा, इसके नीचे माइनस शियर फोर्स चलेगा, इसके ऊपर इसके नीचे माइनस, ठीक है। ये एक न्यूट्रल कंडीशन है, ठीक है, जैसे भी मैं अब इस पर ये सारे पॉइंट हैं, ए हो गया, सी, डी, ई एंड देन बी, ठीक है। हर एक पॉइंट पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ निकाले हैं, उनको मुझे यहाँ प्लॉट करना है। अब ये तो किलो न्यूटन है, तो अगर जब आप इसे ग्राफ में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि स्केल ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल कुछ भी स्केल ले सकते हैं आप। मैंने मान लिया 1 किलो न्यूटन बराबर 5 मिलीमीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये स्केल मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर ये बी पर 0 है, तो 0 मतलब ये 0 लाइन है, 0 किलोमीटर। एंड देन बी पर आपके पास 9.125 है फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये प्लस है तो ऊपर जाएगा। मैंने सोचा कि यहाँ तक है 9 पॉइंट, जब आपने प्लॉट किया इसको इतना आ गया। उसके बाद आपने डी पर गए, उसके बाद ई पर गए, ई पर 6.125 है, तो इस 9 से तो कम ही होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ गया, ठीक है। फिर ई पर एक और है, तो वो मान लीजिए मैंने यहाँ गया, देखिए 1.25 है, इससे तो ज़्यादा ही होगा 0 से, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लॉट किया है। डी पर जो है वो माइनस में है, तो माइनस में वैल्यू मैंने समझा कि यहाँ आ गई, ये माइनस में है 1 पॉइंट, ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाली हो गई। अब डी की ये वाली वैल्यू हो गई, अब डी की यही वाली वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू है दोनों। अब सी पर जब जाएंगे तो भी यही वैल्यू है, तो सी के जब सामने जब आप आएंगे तो यही आ जाएगी। फिर सी से जब आप इधर आएंगे, ये दिख रहा है कि माइनस के, तो जाहिर सी बात है इससे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ये माइनस के 3.875 है ना। ए से इधर जाएंगे, ए से इस तरफ जा रहे हैं, तो ये है आपकी 6.875 माइनस का, ये वैल्यू सब माइनस है, मैं माइनस लिख नहीं रहा हूँ, सब चीज़ माइनस है नीचे, और इससे ऊपर प्लस है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को मैं लिख दूँ अगर दिक्कत है तो। ये है आपकी 9.125 किलो न्यूटन। उसके बाद ई पर दो वैल्यूज हैं, एक है 6.125, देन ई पर एक और है 1.125, ठीक है, इतना किलो न्यूटन है, इतना किलो न्यूटन। एंड देन डी पर जो है वो माइनस के 1.875 है, इतना किलो न्यूटन है। सी पर भी यहाँ माइनस के 1.875 किलो न्यूटन है। एंड देन सी पर एक और वैल्यू आती है हमारी
माइनस के 3.875 किलो न्यूटन और यहाँ माइनस के 6.875 किलो न्यूटन वैल्यूज आ रही है। अब कैसे प्लॉट करेंगे? सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। देखिए कैसे। थोड़ा चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपको दिखाई दे, है ना, थिकनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ से इसको ऐसे ला रहा हूँ, ये है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जीरो है ना, ये पॉइंट ए पर भी जीरो है। यहाँ से मैंने यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ से मैंने यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ एंड देन यहाँ तक कनेक्ट होगा, सिर्फ यहाँ तक कनेक्ट होगा, ठीक है बेटे, ये कनेक्ट। उसके बाद ऐसे कनेक्ट होगा, उसके बाद ये सिंपल सीधा जाएगा इस तरीके से, फिर ये ऐसे, देन फिर ये टेढ़ा हो जाएगा। इससे एक चीज तो समझ में हमको आती है। अब मैं इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, एक चीज तो मैं यहाँ ऐसा कर रहा हूँ कि आपने एक चीज देखनी है कि जहां पर भी यूडीएल लगा है वहां चीजें थोड़ी स्लांट है और जहां पॉइंट लोड लगा होगा वहां बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहां दोनों चीज लगी हैं, दोनों चीज लगी, इस वजह से ये स्ट्रेट भी आ गया और ये स्लांट भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इसका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा और इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, एक बार और वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आया समझ में, दोबारा बनानी है वीडियो, तो आप उसमें दोबारा भेजिएगा, मैं दोबारा उसमें आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।